Assalamualaikum class 9 students. Welcome back to my channel Information Hub. My name is Isha. As we studied in our previous video about introduction and branches of chemistry, so today we learn about difference between compound and mixture. First of all, we discuss about introduction of compound. What is compound? Compound basically is a substance. Compound is a substance made up of two or more elements combined chemically in a fixed ratio. कंपाउंड एक सब्सटेंस है. सब्सटेंस कंपाउंड बेसिकली एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. और ये एलिमेंट्स किस तरह मिलते हैं? केमिकली मिलते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो. जैसे कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू मोर एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स किस तरह कंबाइन करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं. और किस रेशो में कंबाइन करते हैं? इन अ फिक्स्ड रेशो. कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो. फिक्स्ड रेशो का मतलब इधर एक मखसूस मिकदार है, एक लिमिट है कि एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे एक मखसूस मिकदार तक. रेशो, जैसे रेशो कोई भी हो सकती है, 1:2. जैसे हम ये करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो है. वैसे एग्जांपल सपोज नहीं, हम 1:8 जो है वो वाटर की जो है रेशो है. इस रेशो ये बताती है कि H2H+O इस रेशो में कंबाइन करेंगे तो उधर H2O बनेगा, यानी मीन्स वाटर बनेगा. 1.8 रेशो होगी तो वाटर बनेगा. ये होती है फिक्स्ड रेशो. फिक्स्ड रेशो कैसे निकालते हैं? हम यहाँ पर H के साथ 2 फॉर्मूले के साथ आएगा और H का एटॉमिक मास 1 होता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है. 2 1s are 2 and 16. 2 1s are 2, 2 8s are 16. 1:8 is the ratio between oxygen and hydrogen to form water. Next, what is mixture? Mixture is it consists or it is a एक एलिमेंट भी है और ये कंपाउंड भी है. जिस तरह when two or more elements mix up without any fixed ratio. मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड. टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स अप फिज़िकली, हम उनको फिज़िकली मिक्स करेंगे. फिज़िकली यहाँ पर फिज़िकल तरीक़ों से आ जाता है. फिज़िकल तरीके अब ना ऐसे आना शुरू हो गए जब हम मिक्स नहीं करते खुद ग्राइंडर से हम ग्राइंडर से मिक्स कर लेते हैं. इस तरह डिफरेंट अप्लाइंसेज है. लेकिन मिक्सचर में कोई और मेथड होंगे. ये हमारी डेली लाइफ की रूटीन है, वो हम एक केमिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड है. तो मिक्सचर when two or more elements or compound mix up physically without any fixed ratio. Mix up without any fixed ratio. ठीक है. मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड जब मिक्स करते हैं फिज़िकली तो उनके दरमियान कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती. हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये फिक्स्ड रेशो बेसिकली इज़ अ लिमिट है कि ये कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं वो किस मतलब कितनी रेशो में जो है वो कंबाइन कर सकते हैं. वेयरएज मिक्सचर इसीलिए इम्प्योर फॉर्म है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है. ये लिमिटलेस होकर ये लिमिटलेस है, इसमें कोई रेशो नहीं है, इसलिए ये इम्प्योर फॉर्म होती है. हमने यहाँ पीछे पढ़ा था इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर, वेयरएज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड कंपाउंड, इट्स कॉल्ड सब्सटेंस. अब हम यहाँ पढ़ेंगे कंपाउंड का फर्स्ट पॉइंट. इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल combination, whereas it is a simple mixing up. ठीक है. कंपाउंड जो है वो कंबाइन करता है केमिकली, जबकि मिक्सचर एक सिंपल मिक्सिंग अप है. ठीक है. कंपाउंड इट इज़ फॉर्म बाय
chemical combination of atom of the element, whereas mixture is formed by simple mixing up of a substance. ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बात की थी कि जो कंपाउंड जो हैं वो अपनी आइडेंटिटीज़ लॉस कर देते हैं. मींस अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देती हूँ. हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अब अलग अलग है, यानी हाइड्रोजन की अपनी आइडेंटिटी है, ऑक्सीजन की अपनी शनाख्त है, हर किसी की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है. लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे और ये H2O बना देंगे तो ये आइडेंटिटी, ये जो सब्सटेंस, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये अपनी आइडेंटिटीज़ मतलब लॉस कर देंगे और H2O की आइडेंटिटीज़ रहेंगी. H2O इज़ बेसिकली वाटर. ठीक है, फिर इनकी आइडेंटिटीज़ ख़त्म होकर सिर्फ वाटर की खसूसियात रह जाएंगी. ठीक है, ये होता है एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटीज इसी तरह लॉस करते हैं, जबकि मिक्सचर में जो है ये अपनी आइडेंटिटीज़ में रहते हैं. ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट का वर्ड यूज़ हुआ है. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब भी आप एलिमेंट और कंपाउंड लिख सकते हैं. एलिमेंट लूज आइडेंटिटी और मिक्सचर डज नॉट लूज आइडेंटिटी, डज नॉट lose identity. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कंपाउंड ऑलवेज है फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास. कंपाउंड की हमेशा एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड रेशो होती है. मैंने अभी आपको रेशो की बात की, तो यहाँ पर इन्होंने कंपोजिशन की बात की, आप रेशो भी लिख सकते हैं, इन्हें हम याद करने में ऐसे समझ सकते हैं. कंपाउंड की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है. मैं आपको कंपोजिशन की वर्ड यूज करूँगी, कंपोजिशन. ये जबकि मिक्सचर फिक्स्ड रेशो में नहीं होता तो इसकी फिक्स्ड डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. कंपोजिशन compound always have fixed composition whereas mixture does not have fixed composition. Fourth point of compound is जो कंपाउंड है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता. जैसे कि हमने 2H और +O की एग्जांपल ली थी. जब ये दोनों बन जाएंगे तो H2O बनाएंगे. H2O बन जाएगा, H2O से दोबारा ये अपनी दोबारा ये दो एलिमेंट्स नहीं बन सकते. यानी कि जब ये दोनों मिल जाएंगे और वाटर बना देंगे, तो जब ये दोनों मिलेंगे वाटर बनाएंगे, वाटर ही रहेगा, ये दोबारा इसमें 2H+O में कन्वर्ट नहीं होगा. तो यही इन्होंने बताया कि इनकी ये सेपरेट नहीं हो सकते. कैन नॉट सेपरेट. मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग मेथड्स: फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन एंड एक्सेट्रा. ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेट. Compound cannot be separate, whereas mixture can be separate. Fifth point of compound is हर कंपाउंड एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है. हर कंपाउंड एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है. कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला. ये रिप्रेजेंट लिख देता है. कंपाउंड किसी न किसी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता. डोंट हैव फॉर्मूला. मैं यहाँ लिख देती हूँ, डोंट हैव फॉर्मूला. ठीक है, जैसे कंपाउंड के दो फॉर्मूला होते हैं. जैसे आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जो है कोवलेंट कंपाउंड, उस कंपाउंड के आगे दो टाइप्स हैं, दैट इज़ आयनिक एंड कोवलेंट. हम आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जबकि मिक्सचर को हम किसी तरीके से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सिक्स्थ पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज कंपाउंड सिर्फ होमोजीनियस होते हैं, यानी इनकी कंपोजिशन सेम रहती है, यूनिफॉर्म्ड होते हैं. जबकि मिक्सचर होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं. होमो, हेट्रोजीनियस, बोथ. ठीक है, कंपाउंड
सिर्फ होमोजीनस होता है, होमोजीनस कंपोजिशनों में होता है, जबकि मिक्सचर होमो और हेट्रोजीनस दोनों में होता है। ठीक है, मिक्सचर की आगे दो ही टाइप्स हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर को हम इन दोनों मतलब ये दोनों से इसकी टाइप्स हो सकते हैं, और कंपाउंड सिर्फ होमोजीनस की कंपोजिशन ही होता है। सेवंथ पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज कंपाउंड की फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती हैं। अब मैं इनकी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है पहले हम लिख लेते हैं, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, डोंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कंपाउंड की फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं? जैसे कंपाउंड के एक टाइप है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बेसिकली आयोनिक बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है। ये जो है, ये आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रह सकते। ठीक है, ये अपने इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, यानी ऑपोजिटली चार्ज के सराउंड होते हैं इनके दरमियान। जब ये ऑपोजिटली चार्ज सराउंड होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और ये एक दूसरे को ज़ोर से पकड़ लेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग इनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत फिक्स्ड और शार्प होते हैं, जबकि मिक्सचर के फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये लॉन्ग में आ जाता है, और हम इसकी जो है मैं यहाँ पर हम हेडिंग्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसको ना सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे केमिकल कम्बिनेशन है, हम यहाँ पे लिख सकते, इन्होंने बताया कि कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन से फॉर्म होता है। हम यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि ये फॉर्मुलेट किससे होता है। यहाँ पर हम दूसरे की हेडिंग दे सकते हैं प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट अपनी आइडेंटिटीज खो देते हैं। थर्ड हम लिख सकते हैं कि इनकी कंपोजिशन फिक्स जाती है, यानी कंपोजिशन को हम इसकी जो है वो बना लेंगे हेडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन, इसकी ये हेडिंग बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन। फिर हम 6 की हेडिंग बनाएंगे कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी पूरे मतलब मुकम्मल तौर पे कंपोजिशन इसकी क्या रहती है, और जो कंपाउंड की जो है फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये इनकी थी कुछ आप कह सकते हैं कुछ हेडिंग्स थी। आप हेडिंग से साथ भी ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा जो है वो इन्हांस करेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी इंशाल्लाह एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैथ्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।